काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलेन वा। नमो नमः सर्वेभ्यः। पूर्व वीडियो में हमने कर्ण कार्य के बारे में जाना था कि कर्ण किसे कहते हैं, अर्थात जिस किसी भी काम को करने के लिए सहायक जो साधन होता है वह कर्ण कहलाता है। कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही अंग विकार में और सहसाधन समूह साधन इन शब्दों के योग में अप्रधानकर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पूरे वीडियो में सीखा था और उसके साथ ही एक प्रत्यय का अध्ययन भी किया था, लेप प्रत्यय। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने के लिए तैयार है संप्रदान कार्य। संप्रदान किसे कहते हैं, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, उसके साथ ही एक प्रत्यय का भी अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि संप्रदान कहते किसे हैं, संप्रदान क्या होता है। इसके लिए वैसे पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा कर्म के द्वारा, यम जिसको, अभिप्रेत संतुष्ट किया जाए, खुश किया जाए, प्रसन्न किया जाए, स संप्रदान वह संप्रदान कहलाता है। सीधा सा अर्थ है कि दान क्रिया के कर्म से कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, जिसको खुश करना चाहता है, वह संप्रदान कहलाता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदाय सूत्र के द्वारा उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी। हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक राजा है, वह दान क्रिया के द्वारा एक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहता है, तो यह ब्राह्मण संप्रदान कहलाएगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सा विप्राय, सविप्राय गाम ददाति। सविप्राय गाम ददाति, वह ब्राह्मण के लिए गाय देता है। या विप्र ब्राह्मण का वचन है, या ब्राह्मणाय भी हो सकता है, द्विजाय भी हो सकता है। ये एक वचन में प्रयोग किया गया है। सविप्राय गाम ददाति या दादा देने के अर्थ में, उसमें जिससे संतुष्ट करना था वह संप्रदान है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसकी तरह हम अन्य उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कोई भिखारी को भोजन देता है या भिखारी को भोजन देती है, तो सा भिक्षुकाय, सा भिक्षुकाय भोजनम यच्छति। ददाति के समान ही यच्छ धातु है, उसका अर्थ देना है, तो उसमें उसके योग में भी जिसे देकर संतुष्ट करना है भिक्षु, तो भिक्षु का ये चतुर्थी विभक्ति होगी। ये संप्रदान है। ये एक वचन में प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही यदि इसको बहुवचन में लेंगे तो भिक्षु के प्रयोजन, निर्धने प्रयोजन, वह निर्धनों को धन देता है, तो स निर्धनाय, एक वचन में, बहुवचन में निर्धनेभ्य, स निर्धनेभ्य धनम ददाति, धनम यच्छति वा वस्त्रम यच्छति, वस्त्र देता है तो वस्त्रम यच्छति, बहुवचन वस्त्राणि यच्छति, वस्त्राणि ददाति, ऐसे भी हो सकता है। भोजनम ददाति, भोजनानि ददाति हो सकता है। पुस्तक देता है तो पुस्तकम ददाति, पुस्तकानि ददाति। जिसे देना है उसे ध्यान रखना है, उसे संप्रदान लेंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके साथ यदि संप्रदान कार्य और नाम प्रयोग किया जाता है, यानी चतुर्थी विभक्ति का इसके अतिरिक्त और नाम प्रयोग किया जा सकता है। अगला सूत्र है हमारा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे। इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये उपपद विभक्ति प्रयोग है। नमः का नमस्कार, जिसे नमस्कार करना है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। गणेश जी के लिए नमस्कार, तो हम लिखेंगे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। शिव जी के लिए कहना है तो शिवाय नमः। राम जी के लिए कहना है तो हम कहेंगे रामाय नमः। भरत के लिए भरताय नमः, लक्ष्मण के लिए लक्ष्मणाय नमः। सूर्य के लिए कहना है तो सूर्याय नमः। अब हमें ध्यान रखना है रूप जिस शब्द का जैसे चलता वह चतुर्थी एक वचन में प्रयोग करेंगे। जैसे गुरु जी को कहना है तो वहां
भूल करते हैं और रामाय की तरह न लिख करके गुरु शब्द का पुल्लिंग है, उसका रूप चतुर्थ में गुरुवे पढ़े, गुरुवे नमः। ऐसे माता जी को कहना है तो मात्रे नमः होगा, मातृ शब्द ऋकार स्त्रीलिंग है, उसका चतुर्थी रूप मात्रे, मात्रे नमः। पिता को कहना तो जनक कहेंगे तो तुलसीदास देंगे, जनकाय नमः। लेकिन पितृ शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां बनेगा पितृ नमः। सरस्वती को कहना तो सरस्वती नमः, क्योंकि सरस्वती शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा सरस्वती, सरस्वती नमः, दुर्गायै नमः, राधायै नमः। ऐसे ही स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, जिसका कल्याण कामना करनी है उसमें चतुर्थी कर देंगे। मैं बालक का कल्याण चाहता हूं तो बालकाय स्वस्ति, बालकाय स्वस्ति। बहुवचन हो तो बालकेभ्यः स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, शिष्येभ्यः स्वस्ति। लोगों का कल्याण हो तो जनेभ्यः स्वस्ति, गायों का कल्याण हो गोभ्यः स्वस्ति, सर्वेभ्यः मनुष्येभ्यः स्वस्ति, सभी मनुष्यों का कल्याण हो। ऐसी स्वाहा, ये देवताओं को आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके योग में चतुर्थी आती है। जिसको देना है, इंद्र को देना है इंद्राय स्वाहा, सूर्य को देना है तो सूर्याय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। देवताओं को आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होगा, उसके योग में चतुर्थी होगी। ऐसे ही स्वधा के पितरों के लिए है तो यहाँ होगा पितृभ्यः, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। ऐसे अलम शब्द है जिसका अर्थ पर्याप्त है, मना करना नहीं, एक अलम शब्द है जिसका अर्थ मना करना हो, उसकी योग में तृतीया होगी, अलम असितेन, अलम पठितेन। लेकिन अलम का अर्थ यहाँ पर्याप्त होगा और उसके योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हरि ही दैत्यभ्यः अलम, हरि ही दैत्यभ्यः अलम। अर्थ होगा हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, दैत्यों को मारने में समर्थ है, प्रभु है, ये इसका अभिप्राय होगा। तो उसके योग में चतुर्थी भक्ति की जाएगी। तो उसके साथ ही एक सूत्र हमें चतुर्थी के प्रयोग में और पढ़ना है, रुच्यार्थानां प्रियमाणः। रुचि का अर्थ अच्छा लगना, उसके अर्थ में जिससे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी भक्ति की जाएगी। उदाहरण देते हैं कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो वहां हो जाएगा बालकाय, बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, यह चतुर्थी भक्ति रुच धातु के योग में होगी। रुच के अर्थ वाली अन्य धातु स्वर है, उसके योग में जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी की जाएगी। जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो हो सकता है मह्यम, मह्यम पठनम रोचते, मह्यम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? भौते की रोचते, वातुभ्यम की रोचते। ध्यान ये रखना होता है रुच धातु जिसका अच्छा लगना है उसके योग में जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी करनी है। बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय दुग्धम रोचते, मह्यम पठनम रोचते, तुभ्यम किम रोचते, वा भौते किम रोचते। तो आज हमने अध्ययन किया है संप्रदान, जिसे कहते हैं दान कर्म की क्रिया से कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है, दान क्रिया के कर्म से कर्ता जिसको खुश करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, वह संप्रदान कहलाता है। उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही पढ़ा है नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वशट। इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी होगी। उदाहरण किया है सूर्याय नमः, रामाय नमः, गणेशाय नमः, भरताय नमः, मात्रे नमः, पित्रे नमः, गुरुवे नमः। ऐसे स्वाहा और स्वस्ति, स्वस्ति का कल्याण, उसके योग में चतुर्थी भक्ति की है। बालकाय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, जनेभ्यः स्वस्ति। स्वाहा देवताओं के लिए सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, भौमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। जिसके लिए होगा उसमें चतुर्थी होगी। ऐसे स्वधा ये पितरों के लिए है, उसमें चतुर्थी होगी। साथ ही अलम जिसका अर्थ पर्याप्त है उसके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अच्छा लगना अर्थ वाली रुचि धातु के योग में हम चतुर्थी भक्ति कर सकते हैं। बालकाय मोदकम रोचते,
मय्यं पठनं रोचते, भौतिकी रोचते आदि। अब एक प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हमें एक प्रत्यय का अध्ययन करना है। आज हम अनियर प्रत्यय पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सबसे पहले तुमुल प्रत्यय पढ़ा था के अर्थ में, उसका तुम शेष रहता है, शब्द अव्यय बनते हैं। उसके बाद कत्वा प्रत्यय पढ़ा था, कर के अर्थ को बताने के लिए होता है, उसका त्वा शेष रहता है, शब्द अव्यय बनते हैं। उसके बाद हमने लेप प्रत्यय पढ़ा है, जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है तो कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है, उसका ये शेष रहता है, शब्द अव्यय बनते हैं, आगत्य, संपठ्य, विहस्य, अवरोह्य आदि उदाहरण के। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय धातु से होने वाला प्रत्यय है। प्रत्ययों के प्रकार के अंतर्गत हमने 5 प्रकार के प्रत्यय पढ़े हैं, उनमें से हम अभी कृत प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं। अनियर प्रत्यय धातु से होगा, धातु से होता है, इसका अनियर का अनीय शेष बचता, अनीय, अनीय शेष रहता है। अब यहां थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब तक जो प्रत्यय पढ़े थे वे सब अब एपिकारी अव्यय होते थे, उनके रूप नहीं चलते थे। अनियर प्रत्यय जिस धातु से जोड़कर शब्द बनाया जाएगा उसका रूप है तीनों लिंगों में चलेगा, तीनों लिंगों में चलेगा, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में चलेगा। अनियर प्रत्यान शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होगा, अनियर प्रत्यान शब्द के रूप में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अपन एक सूत्र पढ़ा पीछे, कर्तृकरणी और तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है। कर्ण में तो कर्ण साधन है, उसमें तृतीया होती है, साथ ही कर्ता में तृतीया क्या होती है, ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। साथ ही देखिए उदाहरण, पठ धातु से अनियर करना है, पठ धन अनियर, रूप बनेगा पठनियम, अर्थ होगा पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। अर्थ लिखने पर यह प्रत्यय योग्य या चाहिए अर्थ दोनों में होता है। चाहिए अर्थ पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य को पठनियम। ऐसे क्रीड धातु से करेंगे, क्रीड का अर्थ खेलना, उससे अनियर करके सब बना सकते हैं क्रीडनियम, क्रीडनियम। दृश्य धातु से बनाएंगे, दृश्य का अर्थ देखना, उससे अनियर करके शब्द बनाएंगे दर्शनियम, दर्शनियम। ऐसे क्री धातु से करना अर्थ है, उससे अनियर करेंगे, रूप बनेगा करणीयम, करणीयम। धाव से करेंगे तो होगा धावनियम, धाव धातु दौड़ने के अर्थ में है, उससे करेंगे तो बनेगा धावनियम, दौड़ना चाहिए या दौड़ने योग्य। ऐसे लेखनियम, दर्शनियम, हसनियम, पानियम, स्थानियम, जागरणीयम, बहुत सारे रूप बन सकते हैं अनियर प्रत्यय को जोड़ करके। ध्यान ये रखना है, इसका रूप तीनों लिंगों में चलेगा। ये मैंने सभी लिखा हुआ नपुंसकलिंग में। यदि इसको पुल्लिंग करना है तो इसके अंदर विसर्ग लगा लेंगे। पठनीयः, पठनीयः, कीर्तनीयः, दर्शनीयः, करणीयः, धावनीयः, विसर्ग आते पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग करना है, आ इसके अंत में टा प्रत्यय ऊपर टा का बसता है, पठनीयः, लेखनीयः, दर्शनीयः, कीर्तनीयः, करणीयः, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। ऐसे गम धातु से करते हैं, गम का अर्थ है जाना, उसमें अनियर करेंगे, रूप बनेगा गमनियम, गमनियम, गमनीय, गमनीय। सीम धातु सोने के अर्थ में है, रूप बनेगा सैनियम, सैनिय, पुल्लिंग में सैनिय। एक वाक्य प्रयोग करते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्या यह पुस्तक है या यह पाठ मेरे पढ़ने योग्य है, तो वहां हम कहेंगे मया पाठः पठनीयः, मया पाठः पठनीयः। ध्यान ये देना है, अनियर प्रत्यय का जहां प्रयोग किया है वहां कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग आया।
पाठः पुल्लिंग का है, उसके आधार पर पठनीयः पुल्लिंग का प्रयोग होगा। ऐसे ही अन्य हो सकता है, तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए तो बनेगा त्वया गीता पठनीया, त्वया गीता पठनीया। त्वया कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग, गीता का स्त्रीलिंग शब्द है, उसके आधार पर पठनीया। ऐसे ही बालक को पुस्तक पढ़नी चाहिए तो वहां होगा बालके पुस्तकम पठनीयम। ध्यान दें, पठनीयम यहाँ पुस्तकम नपुंसकलिंग है, उसकी वजह से यहाँ पठनीयम लिखा गया और कर्ता में तृतीया विभक्ति। तो ध्यान रखेंगे अन्य प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ में होगा, इसका अन्य शेष रहेगा, रूप तीनों लिंगों में चलेगा, साथ ही इसके योग में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। एक बार पुनः आप सबसे विशेष आग्रह रहेगा कि आपके अपने प्रिय चैनल